राजनीति के लिए बहुत ही मोड़कारी हैं, जहां पर बड़े घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे कि राजनीति और समाज बदलने जा रहा है। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी के लिए ये राजनीतिक मुद्दा है, आपने स्वीकार किया। अभी समाजवादी पार्टी का कहना, अगर मुलायम सिंह इतने खराब आदमी थे, कार्यसेवकों पर गोली चलवाई, पद्म विभूषण क्यों दिया? संजय चौधरी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजय चौधरी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं महंत राजू दास को फिलहाल कनेक्ट करता हूं और उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। राजू दास जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए आप। नहीं, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाह रहा हूँ। मैं भी सुन रहा था जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, दुर्भाग्यपूर्ण उनकी बोली है। मैं पूछना चाहता हूँ, हनुमानगढ़ी की दूरी राम जन्मभूमि से 1 किलोमीटर, दिगंबर अखाड़ा की दूरी, शहीद गली की 1.5 किलोमीटर की दूरी और राम की पैड़ी की दूरी 2.25 किलोमीटर की दूरी। आखिर कौन सी मजबूरी आ गई कि निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी करना पड़ गया? हम लोग जब लाशें उठाई थी, छोटे थे, फिर भी जब मैं गया था तो ढूंढा जा रहा था। हमारे भी परिचित कुछ लोग थे, मेरे आश्रम के बच्चे थे जो शहीद हो गए वहां पर। मैं गया ढूंढने के लिए, जब आधार कार्ड उसका मतलब उसका वोटर आईडी ढूंढ रहा था तो लैया दाना अन्न व्यक्ति के थैले में मिला, नींबू मिला, मिर्चा मिला, नमक मिला, आप बताओ सत्तू मिला। इससे क्या राम जन्मभूमि पर हमला करने जा रहे थे कोई? निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाई, नंबर 1। नंबर 2, आप अपेक्षा करते हैं कि भगवान राम सबके आए, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन में एक मनन करना पड़ेगा कि ऐसे लोग को क्षमा नहीं करना चाहिए। मैं तो सर यही तो बात दीपक रंजन ने कही कि सर पद्म विभूषण तो आपके नेतृत्व वाली सरकार ने दिया है, तो ये पद्म विभूषण पर तो क्लैरिटी हो। गलत दिया गया, मैंने विरोध किया था इस चीज का, मैंने विरोध किया था, गलत दिया गया। माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी को पद्म विभूषण दिया गया, वो समझिए राम भक्तों की सीना पे पुनः गोली मारी गई, मैं विरोध किया था इसका। नंबर 2, वकार साहब को लेकर मैं बात करता हूं। वकार साहब ने कहा कि देखिए मजबूरी हो जाएगी, सबको जाना पड़ेगा। भाई वो हिंदू है तो आना तो पड़ेगा ही। आप तब क्या मजबूरी थी जब टोपी पहनकर, वो इस्लाम को तो नहीं मानते, तो नहीं रहते थे कि इफ्तारी उनको करना पड़ता था टोपी लगा के, तब आपको आनंद आता था? क्या अरे वाह क्या बात है। सर ये टोपी पर आप क्यों बार बार बोल रहे हो सर? आपका बयान कम, ये तंज ज्यादा लग रहा है, इसलिए बोलते हैं। ये ऐसा लगता है रिलीजियस कमेंट पास कर रहे हो। गोल टोपी पहन, नहीं, गोल टोपी पहनकर और हिंदू जनमानस को जो है टोपी पहना। पहले राउंड तक तो सर सब ठीक था, आज देख ले दूसरे राउंड में कुछ स्कोर कम रह गया क्या? नहीं, फिर मैं तीसरे विषय पे आता हूं कि माननीय प्रवक्ता महोदय सुशील दुबे जी हैं। सुशील दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझको पता नहीं कैसे समझ में नहीं आता, वो हमसे वरिष्ठ हैं, सम्मानजनक हैं, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। उन्होंने शुद्ध रूप से कह दिया बीजेपी का इवेंट है। कितनी गजब बात करते हैं। उन्होंने कहा दिया मोदी का कार्यक्रम बीजेपी का इवेंट है। वाह क्या बात करते हो, बीजेपी का इवेंट हो गया राम जन्मभूमि का मंदिर। तो इसीलिए तो हम लोग आरोप लगाते थे, इसीलिए अभी भी आरोप लगाते हैं, डंके की चोट पर जब शाही ईदगाह हटाएंगे ना भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में, तब ये अखिलेश जी आपका धन्यवाद। संजय चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संजय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा प्रश्न है आपसे, मेरा प्रश्न है आपसे कि राजनीतिक रूप से तो आपने स्वीकार लिया कि ठीक है, हम तो इसका हमारे लिए तो राजनीतिक रूप से है ही, पर पद्म विभूषण वाले सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। ये तो सपा वाले